गाइस तो हमारा चैप्टर नंबर 12 चल रहा था परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में प्रीवियस लेक्चर में 12C कंप्लीट कर चुके थे। 12C आपको फुल एक्सरसाइज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये काफ़ी लॉन्ग लेक्चर हुआ था हमारा इंट्रो में, और इंट्रो के बाद हमने कंप्लीट जो एक्सरसाइज है वो एक ही लेक्चर में कंप्लीट कराई है 12C। आप उसको देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम 12D करेंगे और देखेंगे 12D में हमें क्या करना है। 12D में हमें क्या करना है, कॉम्बिनेशन को करना है। और कॉम्बिनेशन को हम ऑलरेडी थोड़ा सा स्टार्टिंग में इसका इंट्रो लिया था। तो कॉम्बिनेशन में क्या होता है, देखो कॉम्बिनेशन का क्या फॉर्मूला होता है, तो क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज हैं, ये सभी देखेंगे इसमें। कॉम्बिनेशन क्या होता था हमारा, देखो कॉम्बिनेशन में सिर्फ क्या करते हैं, सिलेक्शन करते हैं ऑब्जेक्ट्स का और उसका अरेंजमेंट नहीं करते। तो ये हमने स्टार्टिंग में इसका इंट्रो देखा था। इलेक्ट कर लेते हैं, हमारे पास क्या है, 5 पर्सन है, 1 2 3 4 5, और हमें इसमें से कोई भी एनी 3 पर्सन या एनी 2 पर्सन अगर हमें सेलेक्ट करने हैं तो उसका कितने तरीके से सिलेक्शन कर सकते हैं हम 2% का। जैसे 1 और 2 ले सकते हैं, 1 और 3 ले सकते हैं, 1 और 4 ले सकते हैं। तो उसी को हम किससे हेल्प से फाइंड कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन की हेल्प से। इसका फॉर्मूला NCR होता है। जैसे कि अगर यहाँ पर 5 बंदे हैं, 5 में से आपको कितने बंदों को सिलेक्ट करना है, 2 पर्सन को सिलेक्ट करना है। तो इसके लिए फॉर्मूला हमने बताया था कि भाई NCR का फॉर्मूला क्या होता है। NCR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर फैक्टोरियल और आर फैक्टोरियल। देखो n माइनस आर फैक्टर एंड आर फैक्टोरियल ये होता है। और परमुटेशन में आर फैक्टोरियल नहीं होता, सिर्फ n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर होता है। कॉम्बिनेशन और परमुटेशन में डिफरेंस बताया था हमने स्टार्टिंग में, क्या कि देखो कॉम्बिनेशन सिर्फ बताएगा कि सिलेक्शन कितने तरीके से, कि भाई ये अगर इसने 1 और 2 को लिया तो इसको एक ही मानेगा ये, लेकिन अरेंजमेंट क्या मानेगा, 1 और 2 को अलग और 2 और 1 को अलग। तो बस इसलिए परमुटेशन की वैल्यू बड़ी आती है और इसकी छोटी आती है, क्योंकि इसमें हम आर से और भी डिवाइड कर रहे थे। इसी का फॉर्मूला अगर हम इसमें इसको अप्लाई करें तो 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस 2, क्योंकि n माइनस आर करेंगे तो 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल एंड आर फैक्टोरियल ये होगा। और 5 को एक्सपेंड करते तो 5 4 3 पर इसको स्टॉप कर लेते क्योंकि हमारे पास 3 फैक्टोरियल है नीचे, उसको इस टाइप से हम सोल्व कर लेते हैं। 2 को 2 इंटू 1 2 ही होगा ये, और ये आ जाएंगे हमारे पास 10 वेज होंगे। तो हमें सिलेक्शन करने के 10 वेज मिलेंगे। तो यही हमारा कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, तो इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज, फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी कि NCR हमेशा इक्वल होगा NCN माइनस आर। इसका मीनिंग क्या है, देखो अगर हम इन दोनों का सम करें, इन दोनों का सम करें तो इन दोनों का सम कितना आ रहा है, R प्लस एन माइनस आर। इन दोनों का सम आ रहा है n। तो अगर इन दोनों का सम जो R वाली वैल्यूज है उन दोनों का सम हमारा n आ जाता है तो उनकी वैल्यू हमेशा इक्वल होती है। जैसे कि अगर हमने लिया है 5C3 जो ऑलवेज इक्वल होगा 5C2 के, मीन्स अगर इन दोनों का सम, इन दोनों R की वैल्यू का सम क्या आ जाता है हमारा, n के इक्वल आ जाता है, तब हम क्या बोल देंगे कि भी दोनों कॉम्बिनेशन वाली वैल्यूज इक्वल होंगी। जैसे 6C4 है, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, 6C2 के। इन दोनों का सम n के इक्वल आना चाहिए। तो ये प्रॉपर्टी हमारी फर्स्ट, और इसकी हेल्प से हम क्वेश्चन भी करेंगे काफ़ी। और इसी के बेसिस पे देखो NC0 करोगे आप 1 मिलेगा, और यही हमारा NCN की वैल्यू भी होती है। NCN की वैल्यू भी होती है, इन दोनों की वैल्यू 1 होती है। देखो NC0 हम फाइंड कर सकते हैं, 1 आएगा, NCN भी हमारा 1 आता है। क्यों, ये दोनों वैल्यू सेम क्यों आ रही है, क्योंकि देखो इन दोनों का भी सम तो n के इक्वल है, 0 प्लस n के इक्वल है, इसलिए दोनों वैल्यू इक्वल आती है। फिर सेकंड प्रॉपर्टी है हमारे पास। सेकंड प्रॉपर्टी में कहता है कि NCX अगर इक्वल है NCY के, NCX अगर इक्वल है NCY के, तो दो कंडीशन को फॉलो करेगा कि कब कब हो सकते हैं इक्वल। देखो एक तो एक तब इक्वल हो सकते हैं तब ये जब ये सेम है ही, जब ये सेम है ही। जैसे 5C3 के इक्वल होगा, हमेशा ही होगा, दोनों सेम ही है। लेकिन एक कंडीशन ऊपर वाली है कि कब और कब हो सकते हैं, जब NX प्लस वाई इन दोनों का सम किसके इक्वल आए, n के इक्वल आए। एक तो कब इक्वल होंगे, दोनों वैल्यूज कब इक्वल होंगे, जब ये x प्लस वाई का सम n के इक्वल आ रहा हो, या फिर कब इक्वल होते हैं, जब ये क्या हो, हमारे x और y इक्वल हो। अगर x और y इक्वल होंगे फिर तो इक्वल होंगी वैल्यू, ये कंडीशन है इसकी इक्वल होने की। फिर थर्ड देखते हैं, इसमें थर्ड प्रॉपर्टी है कि NCR और प्लस कर देते हैं अगर हम NCR-1 के साथ इसको, तो NCR और प्लस कर देते हैं NCR-1 को, तो क्या मिलता है हमें, तो ये यहाँ पर क्या होता है हमारा, देखो जो n होगा वो हो जाएगा n+1, और यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, r वाली वैल्यू। ये इन दोनों का सम इस वैल्यू के इक्वल होगा। अब कैसे होगा, कैसे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, जैसे लेट कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास 6C4 और यहाँ पर हमारे पास 6C, एक कम कर दें इसमें से 3, तो इन दोनों का अगर आप इन दोनों वैल्यू कैलकुलेट करोगे, रिजल्ट फाइंड करोगे, जो भी रिजल्ट आ रहा होगा इसका वो किसके इक्वल आ रहा होगा, n में एक ज़्यादा कर दो 7+1,
मतलब 6+1 7, 7C, और R में कौन सी वाली वैल्यू लेनी है, ये वाली वैल्यू लेनी है, बड़ी वाली वैल्यू। देखो बड़ी वाली वैल्यू R और R-1 में ये बड़ी वैल्यू, तो बड़ी वाली वैल्यू लेनी है, तो 7C 4 के इक्वल। तो जो इन दोनों वैल्यू का सम आ रहा होगा वो इसके इक्वल आएगा हमेशा। इससे हम क्या बच जाते हैं, कैलकुलेशन से ज़्यादा बच जाते हैं कि भाई इसको अलग करते, इसको अलग करते, फिर प्लस करते, इससे अच्छा हम इसको सोल्व कर लें, इसके इक्वल होगा। तो इन सभी का यूज़ करेंगे। इसी में एक और प्रॉपर्टी है हमारी, एक और प्रॉपर्टी है कि अगर है हमारे पास NCR, इसमें से माइनस कर रहे हैं हम N-1CR, तो ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है, देखो यहाँ पर छोटी वाली वैल्यू होगी यहाँ पर N-1, और यहाँ पर R है तो R से भी एक क्या हो जाती है, हमारी छोटी वैल्यू हो जाती है, R है तो R-1 हो जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम इसको भी यूज़ करेंगे। इसका मीनिंग क्या है, देखो ऐसा कब कब हो सकता है, जैसे लेट कर लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास है 8C5, और यहाँ पर क्या है, एक वैल्यू कम कर दें 7C, यहाँ पर 5 ही रखिए हम। इसका जो रिजल्ट आएगा वो किसके इक्वल आएगा, इन दोनों में छोटी वाली वैल्यू 7C, और इनमें इसमें से भी एक कम 5 है, यहाँ पर R क्या है 5 है, एक कम करेंगे 4, तो ये जो इसकी वैल्यू आ रही होगी हमारी 7C 4 की, ये इन दोनों के डिफरेंस के इक्वल मिलेगी हमें। तो ये कहती है ये प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। देखो इसमें नेक्स्ट प्रॉपर्टी में क्या कह रहा है कि अगर आपके पास क्या है NCR और अपॉन में NCR-1, तो ये वैल्यू हमेशा किसके इक्वल होगी, N-R+1 अपॉन में R के। देखो ये एज सच इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप इन सभी प्रॉपर्टीज़ को लर्न करें। इसमें स्टार्टिंग की जो है हमारी 4 प्रॉपर्टीज़ है, ये इंपॉर्टेंट है, आप इनको लर्न कर रख सकते हैं। अगर ये लर्न भी नहीं रहती है तो हम क्वेश्चन बिना इनको लर्न किए भी कर सकते हैं। देखो कैलकुलेटर का यूज़ तो हम कर ही सकते हैं, तो इसलिए ईजी भी हो जाती है कैलकुलेशन, क्योंकि इनको बस हम कैलकुलेशन से बचने के लिए जल्द से जल्द करने के लिए ही तो हम इसे कर रहे हैं। अब NCR-1 को सोल्व करेंगे तो कुछ इस फॉर्म में आएगा हमारा N-R+1 अपॉन R, तो आपसे डायरेक्ट आंसर बता सकते हो। और N और R के लिए कंडीशन भी है यहाँ पर कि भाई N और R हमेशा पॉजिटिव होने चाहिए, हमारे पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए, और R की वैल्यू ऑलवेज लेस देन या इक्वल्स टू N होनी चाहिए, और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होनी चाहिए। ये इसमें कंडीशन भी है सभी के लिए। ऐसी 6 वाली प्रॉपर्टी हमारी। 6th प्रॉपर्टी में हम कह सकते हैं यहाँ पर कि NCR, अगर ये क्या है हमारा NCR है, तो जो NCR है वो हमेशा किसके इक्वल होगा, N/R। वैसे तो इसका तो फॉर्मूला हमें पता ही है, इसे करने की कोई भी यहाँ पर नीड नहीं है। देखो ये हमने अलग ही फॉर्मूला बना दिया, लेकिन इसका फॉर्मूला तो हम पहले से ऑलरेडी कर चुके हैं, N/N-R, ये रहा N/N-R और इसी से ही ये भी बन रहा है हमारा, इसी से ये बन रहा है। कैसे कि इसको इसने क्या किया, N और N-1 लिख दिया। इसमें क्या चाहिए हमें, और R बाहर चाहिए, तो N-R को ऐसे रखा और R को क्या कर दिया, R और R-1, N/R बाहर रखा इसने, बचा ये वाला N-1, तो N होगी वैल्यू, और N-R करेंगे अगर हम N-R, ये है N, और माइनस ये वाली वैल्यू कर देंगे हम R, अगर हम इसको R मान रहे हैं, इसको R-1 को, और यहाँ पर ये क्या हो गया R-1, तो सिंपल ये इसी फॉर्म में आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा N-1, और N-1 में हम क्या करेंगे, N-1 और -R करेंगे तो यहाँ +1 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, आ रहा है कितना N-R, तो ये N-R तो है, ये क्या है हमारा N-R, यही तो आ रहा है। तो इसमें हमें क्या करना है, इसको भी नहीं लिखते हो अगर आप, सिंपल N-R लिखते हो, क्योंकि वो इसके इक्वल है हमारा। तो बस ये फॉर्मूला क्या बन रहा है हमारा, यही बन रहा है N-1CR-1। इसको यहाँ पर भी इसकी कोई भी नीड नहीं है कि आप इसको लर्न रखें, ठीक है। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो स्टार्टिंग की जो हमारी प्रॉपर्टीज है वो है। फिर यहाँ पर है कि भाई N-1CR-1 ये प्रॉपर्टी है, अगर देखो ये कुछ ऐसी है तो क्या करेंगे, R को इधर भेज देंगे। यही तो है यहाँ पर कि अगर हम क्या कर रहे हैं, ये वाली है हमारी N-1CR-1, और इसमें हम N की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसमें हम N की मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इस प्रॉपर्टी को देखो, ये वाली प्रॉपर्टी तो हो गई एक तरीके से, ये वाली वैल्यू इधर लिख दी हमने, तो R इधर आ जाएगा, तो आप इसे R-N-C-R भी लिख सकते हो, R-N-C-R भी लिख सकते हो। लेकिन इसने कैसे लिखा है इसको, इसने यहाँ पर इनमें बताया है कि भाई ये N-R+1 और N-C
r-1, तो इसने अपने अकॉर्डिंग इनको क्या कर दिया, सोल्व कर दिया। तो इसलिए इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ नहीं है, आपको स्टार्टिंग की प्रॉपर्टीज़ याद रखनी है और फिर हमारे क्वेश्चन सभी हो जाएंगे। अब हम देखेंगे, हम इसमें एक्सरसाइज पर चलते हैं। इसमें एक्सरसाइज 12 भी देखते हैं। स्टार्टिंग क्वेश्चन तो सिंपल, डायरेक्ट ही बोल रहा है आपसे 5c2 फाइंड करो, 10c4 फाइंड करो, 50c47 फाइंड करो। तो इन्हें कर सकते हो आप। इसमें से कोई एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम, जैसे 50c47 है हमारा, थर्ड पार्ट है इसका, फर्स्ट का थर्ड पार्ट है। इसमें कह रहा है कि 50c47 आपको कैलकुलेट करना है। तो क्या करते हैं, n फैक्टोरियल, n कितना होगा 50, और अपॉन में n माइनस आर फैक्टोरियल, n माइनस आर, आर ये है 47 फैक्टोरियल और आर फैक्टोरियल, यही तो होगा आंसर। अब इसी को सोल्व कर लेना आप और हो जाएगा। देखो यहाँ 47 बन रहा है तो इसको 47 तक एक्सपेंड करेंगे, 49, 48 और 47 अपॉन में यहाँ पर कितना आ जाएगा 50 माइनस 47, तो 50 माइनस 47 कितना होगा 3 फैक्टोरियल और यहाँ पर 47। वैसे कैलकुलेटर का यूज़ हम कर सकते हैं तो कैलकुलेशन और भी इजी हो जाती है। तो बस इनको मल्टीप्लाई कर दो, नीचे कितना आ रहा है 6 आ रहा है, 6 से डिवाइड कर देना, इसका आंसर आ जाएगा सिंपल। तो ये वाले क्वेश्चन आप अपने आप से कर सकते हो, ये भी कर सकते हो आप सेकंड वाला। क्यों, सेकंड वाले क्वेश्चन में अगर वो ब्रैकेट में लिख देता है वैल्यू तो आपको डरना नहीं है। सिंपल देखो, अगर लिखा है C15 14, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है 15C14 मीन्स ये n की वैल्यू होती है और ये r की वैल्यू होती है। तो बस आपको इसको सोल्व कर लेना है। तो क्या होगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, n माइनस आर 15 माइनस 14 करोगे 1 फैक्टोरियल इंटू में क्या आएगा 14 फैक्टोरियल होगा। और यहाँ पर हो जाएगा, इसको एक्सपेंड करेंगे तो 15 इंटू 14 और यहाँ पर 14 से 14 कैंसिल, आंसर होगा हमारा 15। ये है सिंपल, ये कर देंगे हम। ऐसे सी वाला क्वेश्चन है, देखो थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जो थर्ड वाले में कह रहा है कि इवेल्युएट दिस, इसको इवेल्युएट करना है। यहाँ पर है C19 17 एंड प्लस C19 18। देखो अब यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज होंगी हमारी, कैसे कि एक तुम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, कैसे कि आप इनको अलग अलग सेपरेटली सोल्व कर लो। क्योंकि देखो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है 19C17 और प्लस इसका मीनिंग क्या है 19C18। इसको अलग सेपरेट सोल्व कर लो, इसको सेपरेट, दोनों को प्लस कर लो, आ जाएगा आंसर, वो भी सही है। लेकिन इसको प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। देखो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, NCR और यहाँ पर NC। देखो ये, इसको अगर हम बड़ी वाली वैल्यू को R लेते हैं, अगर हम बड़ी वाली वैल्यू को R लेते हैं तो ये R-1 होता है। तो ये प्रॉपर्टी हमने की थी, R और R-1 प्लस में देखो NCR और प्लस में NCR-1, R एक छोटा हो जाए तो यहाँ क्या हो जाता है हमारा, जो n की वैल्यू भी एक ज़्यादा हो जाती है, 6 से तो 7 हो जाएगी और यहाँ पर R में बड़ी वाली वैल्यू लेंगे 4। ऐसा ही इसमें हम यूज़ कर सकते हैं, इसकी वैल्यू डायरेक्ट इसके इक्वल होगी हमारी, इसकी इक्वल होगी, एक ज़्यादा हो जाती है वैल्यू, n+1 हो जाती है और यहाँ पर क्या लेते हैं हम, बड़ी वाली वैल्यू लेंगे ऑलवेज R। तो जैसे इन दोनों में हम क्या करेंगे, 19 + 1 20 हो जाएगा, और C इन दोनों, n की वैल्यू 19 तो 1 प्लस होगा C, और R की वैल्यू क्या होगी, जो दोनों में बड़ी वैल्यू है, तो ये हो जाएगा 20C18 के इक्वल। तो इसको सोल्व करेंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा। अब इसमें अगर हम सेकंड पार्ट देखें, देखो सेकंड पार्ट में हमारी वैल्यू क्या दे रखी है, एक तो यह C31, 26 एंड माइनस C30, 26 ये है। तो देखो इसको आप क्या कर सकते हो, 31 C26 माइनस इसको क्या लिख सकते हो आप 30 C और 26। तो ये वाली प्रॉपर्टी भी हमने की थी कि अगर ये है हमारा n+1 अपॉन R और ये है NCR, तो हम इसको किसके इक्वल लिख सकते हैं, इसमें छोटी वाली वैल्यू और C इन दोनों में से एक कम, कितना हो जाएगा 26 है तो 25, तो ये इसके इक्वल आएगा। अभी ऐसा होता क्यों है, देखो ये इसी प्रॉपर्टी से बना है हमारा, जो हमने प्रॉपर्टी की थी वो इसी से तो बना है। कैसे, अगर हम ये वाली वैल्यू इधर लेके आ जाएं, NCR-1 और यहाँ पर भी देखो एक वैल्यू क्या हो रही है हमारी, R+1 वाली वैल्यू आ रही है, मतलब ये वाली वैल्यू आ रही है। यहाँ पर जो प्रॉपर्टी बनी है, इस वाली वैल्यू को इधर लेके आए हैं इसमें, कैसे, यहाँ पर है n+1 CR और इसमें माइनस कर देंगे ये वाली वैल्यू NCR। अब देखो ये कुछ फॉर्मेट ऐसे तो बन रहा है, यहाँ पर n+1 है, अगर इसको NCR ले रहे हैं हम, इसको NCR ले रहे थे, n+1 CR है, मतलब यहाँ 30 है 31 R है। इन दोनों का माइनस किसके इक्वल होगा, n किसको ले रहे हैं हम, 30 को ले रहे हैं, और R-1 R मतलब 26 है तो 25 लेंगे। तो बस इसको सोल्व कर लेना, इसका आंसर आ जाएगा, या फिर इनको हम सेपरेटली भी सोल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि इफ 4p
2 इक्वल्स टू n 4c2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। इसमें फाइंड करना है हमें n, फाइंड करना है हमें n फाइंड करने के लिए सिंपल आप इसको सोल्व कर लो। देखो इसको क्या करोगे, 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 माइनस 2 2 फैक्टोरियल, और इसमें 2 फैक्टोरियल अगेन आता है नहीं, इसमें सिर्फ n माइनस r आता है, और फिर यहाँ पर ये n है, और यहाँ पर करेंगे हम 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 माइनस 2 2 फैक्टोरियल, एंड यहाँ पर ये 2 फैक्टोरियल। देखो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल का मीन्स 2 इंटू 1 2 ही होता है, तो 2 इधर आ जाएगा, हमारा n की वैल्यू हो जाएगी 2। सिंपल सा क्वेश्चन है ये हमारा। ऐसे ही क्वेश्चन हमारा फिफ्थ है, फिफ्थ में भी आपको क्या करना है, n की वैल्यू फाइंड करनी है, और इफ कह रहा है कि इफ NC4 मतलब NC4 इज इक्वल्स टू NC6 गिवन है, आपको फाइंड करना है n, तो फाइंड करना है n फाइंड कर लो। इसमें भी n कैसे फाइंड करेंगे, इक्वल रखेंगे, और वैसे भी देखो अब हमें n की वैल्यू नहीं पता, इसमें हम करेंगे प्रॉपर्टी का यूज। ये दोनों c वाली वैल्यू मतलब कॉम्बिनेशन वाली वैल्यू कब इक्वल होती हैं, जब ये दोनों इन दोनों का सम, देखो ये दोनों इक्वल तो है नहीं, या तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए थे, या फिर इन दोनों का सम n के इक्वल है। इसका मीन्स 4 + 6 किसके इक्वल होगा, n के। तो हम बोलेंगे यहाँ पर यूजिंग प्रॉपर्टी। क्या है प्रॉपर्टी हमारी कि NC(x) इक्वल्स टू NC(y) कब होगा इक्वल, इफ x + y इज इक्वल्स टू किसके इक्वल, n के। x और y की वैल्यू अगर हम 4 + 6 ले रहे हैं तो ये किसके इक्वल, n के, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। n की वैल्यू क्या होगी इसमें 10 होगी। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में थोड़ा सोल्व करना पड़ेगा इसमें हमें। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि C2n, 3 एंड इसका रेशियो ले रखा है किसके साथ, इसका रेशियो है CN(2) और ये किसके इक्वल है 12:1 के इक्वल है। ये हमारा क्वेश्चन है, और अब हमें से देखना है कि इसमें क्या कर सकते हैं। अब देखते हैं इसमें हम, तो इसका रेशियो लिखो आप कि यहाँ पर 2NC3 और इसको डिवाइड कर दो किससे, NC2 से, इसके इक्वल आएगा 12/1 के। इसको सिंप्लीफाई करोगे, देखो ऊपर वाले को तो आएगा 2n फैक्टोरियल अपॉन में 2n-3 फैक्टोरियल इंटू में 3 फैक्टोरियल, और डिवाइड में क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू n फैक्टोरियल अपॉन में n-2 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल इक्वल्स टू में 12:1। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे हम, ये आएगा 2n फैक्टोरियल इंटू में सबसे नीचे वाली वैल्यू n-2 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल को तो आप 2 बोल सकते हो, डिवाइड बाय यहाँ पर 2n-3 फैक्टोरियल, और 3 को बोल सकते हो आप 6, और इंटू में कितना आएगा ये n फैक्टोरियल। अब देखो कौन किससे कैंसिल हो रहा है, इसको सोल्व कर लो। ऐसे 2 जरा डिवाइड में आएगा, कैंसिल कर देगा 12 को, तो यहाँ पर 2 6 12 कर सकते हो आप, या फिर 2 3 जा कर लेते पहले, या फिर अब 6 6 36 कुछ भी कर सकते हो आप। ओके, अब हम क्या करेंगे, 6 को उधर लेके जाएंगे, 36 हो जाएगा। इसको देखो इसमें से कौन कैंसिल हो जाएगा, n-2 से n बना सकते हैं, n से n-2 तो छोटी वाली वैल्यू बना सकते हैं, n से n-2 बना सकते हैं, n बड़ी वैल्यू, n-2 छोटी है, क्योंकि लेट कर लेते हैं n की वैल्यू 10 है, और यहाँ 10-2 8 है, तो कौन बड़ा है, 10 बड़ा है। ऐसे हम समझ सकते हैं, ऐसे 2n से ये बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम 2n-1, फिर 2n-2 और 2n-3 तक इसको लेके जाएंगे, यह है n-1 फैक्टोरियल। इसको ऐसे छोड़ देंगे हम n-2 फैक्टोरियल को, क्योंकि इसमें नीचे फॉर्म होगा ये वाली वैल्यू। यहाँ पर 2n-3 को एज इट इज रखेंगे क्योंकि ऊपर फॉर्म हो गया है, और n को करेंगे हम n-1 एंड n-2 फैक्टोरियल, और ये 6 इधर लेके आएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 36, यहाँ कैंसिल, 2n-3 से कैंसिल, और n से एक और n कैंसिल, एंड 4 के कैंसिल हो रहा है, और ये भी कैंसिल हो रहा है। देखो यहाँ पर बचा है 2n-1, और इन दोनों से अगर हम 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ n-1, और डिवाइड में कितना n-1 और इक्वल्स टू में 36, n-1 से n-1, ये 2 2 जा 4, और 4 इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा, कैंसिल कर देगा इसको, 4 9 से 36 होता है। यहाँ पर बचेगा हमारा 2n-1 इक्वल्स टू 9, 2n इज इक्वल्स टू कितना होगा, -1 इधर आकर +1 तो 10, और n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। बस ये हो गई हमारी n की वैल्यू 5। क्वेश्चन नंबर था ये हमारा 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 हम सिंपली इस टाइप से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि भाई ये आपको रेशियोज गिवन है, और आपसे कह रहा है कि फाइंड n
आर, एन और आर की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। सिंपली हम कैसे करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले देखो ये क्या है, एन सी आर और रेशो किसके साथ, एन सी आर प्लस 1 के साथ। कितना रेशो, 1:2। इसको और भी सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पर एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस आर फैक्टोरियल एंड आर फैक्टोरियल, डिवाइड में क्या, ये वाली वैल्यू एन फैक्टोरियल एंड डिवाइड में क्या है यहाँ पर ये एन माइनस आर। एन माइनस आर करेंगे तो माइनस साइन अंदर जाएगा, तो ये आर को भी माइनस हो 1 को भी माइनस कर देगा। और फिर आर फैक्टोरियल, आर क्या है हमारा, आर प्लस 1 है, इक्वल्स टू में 1/2। अब इनको कैंसिल कर सकते हैं हम, क्योंकि ये एन इधर आता है हमारा, ये जो नीचे वाली वैल्यू सबसे ऊपर जाएगी, मीन्स एन माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल सबसे ऊपर, और फिर आर प्लस 1 फैक्टोरियल, और डिवाइड में कितना, डिवाइड में एन माइनस आर फैक्टोरियल एंड ये आर फैक्टोरियल इक्वल्स टू में 1/2 ये होगा। अब हम देखेंगे इसमें क्या, इधर वाला पार्ट को सोल्व कर लेते हैं। वैसे इसको भी और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे, देखो आर से ये बना सकते हैं या फिर इससे ये, तो आर प्लस 1 से ये बना सकते हैं, क्योंकि बड़ी वैल्यू बड़ी से छोटी वैल्यू, इन दोनों में कौन सी बड़ी वैल्यू, इन दोनों में एन माइनस आर बड़ी है, क्योंकि इसमें एन माइनस आर में 1 माइनस किया है, तो इससे ये बना सकते हैं। तो इसको एक्सपेंड करेंगे और इसको एक्सपेंड करेंगे, ये इसको एज इट इज रखेंगे एन माइनस आर माइनस 1 को, और इसको एक्सपेंड करेंगे, देखो ये क्या है एन, और एन माइनस 1 करेंगे, इसमें माइनस 1 करेंगे तो माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बचेगा आर, डिवाइड में यहाँ पर ये एन, और एन में माइनस 1 करेंगे तो एन माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू में आर फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1/2। आर फैक्टोरियल से आर फैक्टोरियल, और एन माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल से ये भी फैक्टोरियल कैंसिल। अब ओनली हमारे पास बचा आर प्लस 1 और डिवाइड में क्या, एन माइनस आर इक्वल्स टू में 1/2। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 2 को उधर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 आर प्लस 1 इक्वल्स टू एन माइनस आर, ये जाएगा 2r प्लस 2 इक्वल्स टू एन माइनस आर। आर को एक साइड लेके आएंगे तो आर इधर आकर प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 3r प्लस 2 इक्वल्स टू एन। इसको इधर ही छोड़ देते हैं, क्योंकि आगे हम इसको और सोल्व नहीं कर सकते हैं, 2 वेरिएबल्स आ चुके हैं इसमें। अगर सिंगल वेरिएबल होता आर या एन तो हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो अब हम नेक्स्ट जिसका रिलेशन है उसको सोल्व करेंगे। देखो यहाँ पर देखते हैं, इसको भी हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इस रिलेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, एन फैक्टोरियल, या फिर पहले हम इसको सिंपली ऐसे लिखते हैं एन सी आर प्लस 1 और डिवाइड में क्या है एन सी आर प्लस 2 इक्वल्स टू में क्या है 2/3। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस आर, जब एन माइनस आर करेंगे तो माइनस 1, माइनस साइन अंदर एंटर करेगा, दोनों साइन माइनस, और फिर आर फैक्टोरियल, डिवाइड में क्या, डिवाइड में ये एन फैक्टोरियल और अपॉन में एन माइनस आर, इक्वल्स टू में 2/3 ये होगा। एन फैक्टोरियल से एन फैक्टोरियल कैंसिल कर दो, ये वैल्यू सबसे ऊपर एन माइनस आर माइनस 2 फैक्टोरियल और आर प्लस 2, ये वाली वैल्यू सबसे ऊपर जा रही है हमारी, और ये इधर आती है बीच में, तो इसका मीन्स ये वाली वैल्यू नीचे रहेगी, एन माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल आर प्लस 1 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 2/3। अब देखो आप क्या मिलेगा आपको। अब देखो अगर हम इससे ये बना सकते हैं, इससे देखो ये वाली वैल्यू बड़ी है, क्योंकि इसमें एन एन माइनस 1 करके ये बनाया जा सकता है। इन दोनों में से कौन सी वैल्यू बड़ी है, इन दोनों में ये आर प्लस 2 बड़ी है, इसमें से माइनस 1 करेंगे तो ये बनाएंगे, ठीक है। तो हम इसको सोल्व करेंगे, ये बनाएंगे, और इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर ये एन माइनस आर माइनस 2 ऐसे रखते हैं, क्योंकि अगर इसमें हम एन एन माइनस 1 कर लेंगे तो एन माइनस 3 मिलेगा, एन माइनस 4 मिलेगा, इसीलिए इसको एज इट इज रखते हैं और इसको सोल्व करते हैं एन, और इसमें से माइनस 1 करेंगे तो ये मिलेगा आर प्लस 1 फैक्टोरियल। समझ में आ रही है बात, माइनस 1 करते तो 2 माइनस 1 प्लस 1 मिलता। अब इसको एक्सपेंड करेंगे, ये है n, इसको आप n समझो, और n में माइनस 1 करेंगे तो n माइनस 2 आएगा, मीन्स n माइनस आर माइनस 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पर ये r प्लस 1 फैक्टोरियल एज इट इज 2/3, ये कैंसिल, और यहाँ पर ये कैंसिल। अब यहाँ पर ओनली हमारे पास बच जाता है r प्लस 2 डिवाइडेड बाय n माइनस आर माइनस 1 इक्वल्स टू 2/3। अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3r प्लस 2 इक्वल्स टू 2 एन एन माइनस आर माइनस 1। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पर कितना जाएगा 3r प्लस 3 2 6 इक्वल्स टू 2n माइनस 2r माइनस 2, n को एक साथ और r को एक साथ, तो r वाली वैल्यू इधर आ जाएगी हमारी, 2r इधर आकर कितना हो जाएगा 5r और प्लस 6
इक्वल्स टू में क्या बच रहा है 2n माइनस 2। ये है देखो n के प्लेस पर आप ये रख सकते हो तो आपके r की वैल्यू मिल जाएगी, फिर n की वैल्यू फाइंड कर लेना। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। देखो अगर हम 2 को उधर लेके आते हो फिर प्लस 2 हो जाता है और 2n यहाँ पर हो जाता है 5r प्लस 8 इज इक्वल्स टू 2n। आप n की प्लेस पर ये पुट कर दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। फर्स्ट इक्वेशन से हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की 3r प्लस 2 इन प्लेस ऑफ n, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। ये किया हमने। अब यहाँ पर ये 5r प्लस 8 इक्वल्स टू 2 3 6r प्लस 2 2 4। ना अब हम क्या करेंगे, इसको सिंपली r को सोल्व करेंगे। r वाली वैल्यू 2 टाइम्स है हमारे पास, दो जगह पर आ रही है। एक तो ये 5r और ये 6r इधर लेके आएंगे माइनस 6r, 8 को इधर लेके आएंगे। देखो ये प्लस 8 है, इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस 8। ये प्लस का 4 इधर प्लस का 4 ही रहा, इक्वल टू के राइट हैंड साइड में है, और ये माइनस एंड ये माइनस r और ये कितना हो जाएगा माइनस 4। माइनस से माइनस कैंसिल, r इज इक्वल्स टू 4। ये है सिंपल हमारा। r की वैल्यू कितनी आ रही है 4, r की वैल्यू 4 आ गई। अब हम फाइंड करेंगे n की वैल्यू। तो n की वैल्यू कहाँ से फाइंड कर सकते हैं, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पर पुट करेंगे हम वैल्यू r की वैल्यू पुट करते हैं। तो हम लिख देंगे यहाँ पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पर r की वैल्यू 4 है प्लस 2 इक्वल्स टू n। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा 12 प्लस 2 इज इक्वल्स टू n। यहाँ पर आगे वैल्यू 14, n की वैल्यू 14 आ रही है, r की वैल्यू 4 आ रही है। यही हमारा फाइनल आंसर है। तो बस ये आपको इस टाइप से थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना है और इसको सोल्व कर लेना है। सिंपल ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि भाई इफ ये वैल्यूज अगर इक्वल है डिटरमाइन करना है n कोमा 5। तो हमें n की वैल्यू चाहिए, n की वैल्यू आ जाएगी तो हम 5 फाइंड कर देंगे। अब इसमें इसका मीनिंग क्या है NC10 और इसका मीनिंग क्या है NC12। n की वैल्यू क्या होगी, देखो अगर ये दोनों कॉम्बिनेशन वाली वैल्यूज इक्वल होती हैं तो क्या होता है, जो r होगा r का सम कितना होगा, ये इंप्लाई करेगा कि 10 प्लस 12 इक्वल्स टू n होगा। इसका मीन्स n की वैल्यू होगी 22। n की वैल्यू 22 हो गई तो आप इसको फाइंड कर सकते हो, क्योंकि अब आपको फाइंड करना है 22C5। सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। क्या करना है 20 फैक्टोरियल अपॉन में 20 माइनस 5 फैक्टोरियल मीन्स 17 फैक्टोरियल हो जाएगा एंड 5 फैक्टोरियल। इसको सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा 22 फैक्टोरियल अपॉन में कितना आ रहा है 17 फैक्टोरियल एंड ये 5 फैक्टोरियल। सोल्व करोगे आंसर मिल जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि इफ C2n कोमा r इक्वल्स टू C2n कोमा r प्लस 2 फाइंड r इन टर्म्स ऑफ n। ठीक है, फाइंड करनी है r की वैल्यू लेकिन इन टर्म्स ऑफ n, r इन टर्म्स ऑफ n फाइंड करनी। इसका मीनिंग क्या है कि r की वैल्यू n के टर्म्स में बताओ। तो यहाँ पर दोनों ही अननोन है, इसलिए यहाँ पर वैल्यू आएगी भी नहीं एग्जैक्ट, इसलिए इसने r की वैल्यू को n के टर्म्स में बोला है। कैसे, देखो इसको लिख सकते हैं हम 2n ये किसके इक्वल 2nCr प्लस 2 के इक्वल। और दो वैल्यूज कब इक्वल होती हैं, अगर ये n सेम है तो दो वैल्यूज कब इक्वल होती हैं, जब ये r और r प्लस 2 किसके इक्वल हो, n के इक्वल हो। n क्या है यहाँ पर 2n है, सिंपल सी बात है। यहाँ पर r और r 2r होगा प्लस 2 इज इक्वल्स टू 2n। आपको r की वैल्यू चाहिए तो r को अकेला करो, आप 2 हटाओ इसके बाद से तो ये जाएगा 2n माइनस 2। फिर यहाँ पर 2r, इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं तो n माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल, r की वैल्यू कितनी हो गई n माइनस 2। बस ये हो गई r की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ n। ओके, ये करना था हमें क्वेश्चन नंबर 9 में। सिंपल सा ही क्वेश्चन था ये हमारा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 10 और उसमें कह रहा है कि ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है आपको। अब देखो ये कुछ खतरनाक सा यहाँ पर बना दिया है इसने सिस्टम सा, इसको कैसे सोल्व करेंगे। सिंपल है, देखो ये वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो 50C4, लेकिन यहाँ पर इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि भाई r की वैल्यू यहाँ पर आपको 1 से 6 तक लेनी है। जैसे हम कॉम्बिनेशन में करते थे, मतलब बाइनोमियल में कर देते, वही है कि r की वैल्यू पहले 1 लो, 2 लो, 3 एंड सो ऑन 6 तक आपको जाना है। मीन्स पहली वाली वैल्यू क्या होगी, इसकी पहली वाली वैल्यू होगी जब आप 56 r के प्लेस पर क्या लोगे 1 लोगे, फिर ये C3 आएगा, फिर प्लस r के प्लेस पर आप 2 लोगे, फिर आप r के प्लेस पर 2 लोगे, कितना आएगा 56 माइनस 2 कोमा फिर 3, फिर प्लस फिर क्या लोगे r के प्लेस पर 56 कोमा 3 और फिर यहाँ C3 प्लस 56 कोमा फिर यहाँ पर लोगे आप 4 फिर C3 प्लस 56 माइनस कितना लोगे आप 5 लोगे और फिर C3, ये 56 माइनस 6 लोगे और ये C3। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 तक आपको उसको लेके आना, ये है इसका मीनिंग। अब बस आप इसको सोल्व कर लेना, इसका हो जाएगा। देखो एक तो आप इसको सोल्व कर सकते हो डायरेक्ट कि आप इन सभी की वैल्यू फाइंड कर लो, प्लस कर लो,
एक इसको प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। जैसे ये कितना आ रहा है हमारा 55C3। वैसे कैलकुलेटर का यूज़ हो तो आप इसको ईजिली कर सकते हो सभी वैल्यूज़ को। 50C3 यहाँ पर 53C3, यहाँ पर 52C3, यहाँ पर 51C3, यहाँ पर 50C3। ये वैल्यूज़ आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो ये डायरेक्ट आप इनको सोल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। लेकिन इसको प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग भी किया जा सकता है। कैसे कि आप देखो ये वाली प्रॉपर्टी NCR और प्लस में NCR-1, ये वाली प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है N+1 और CR हो जाता है। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जिसमें n की वैल्यू सेम है, जैसे 50 ये 50 है, इन दोनों को देखो आप। अगर आप इन दोनों को देख रहे हो, दोनों n है, एक r है, एक R-1 है, मतलब एक छोटी वैल्यू। तो इन दोनों को मिलाकर हम क्या लिख सकते हैं, इन दोनों को मिलाकर हम लिख सकते हैं, देखो ये जो 50C4 है और 50C3 है, इन दोनों को एक साथ लिखकर हम क्या लिख सकते हैं N+1 51C4 लिख सकते हैं। और फिर यहाँ पर क्या है 55C3, 54C3, 53C3, 52C3, 51C3 एंड ये 50 तो हमने इसके साथ ले लिया। ओके, अब इन दोनों को प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं N+1 करेंगे, मीन्स 51 और CR की वैल्यू यहाँ पर 4 होगी प्लस। अब ये वाली वैल्यू देखो 51 वाली, अब इसके साथ आप 51C3 ले लो और फिर ये वाली वैल्यू एज इट इज़ रखो आप 55C3, फिर 54C3, 53C3 एंड 52C3। अब इसमें भी देखो ये n है और ये r है, R-1 है, तो ये कितना हो जाएगा N+1 हो जाएगा 52C। यहाँ पर कितना हो जाएगा r की वैल्यू क्या लेंगे हम 4, फिर प्लस। अब देखो यहाँ पर अगर इन दोनों का N+1 52 बन गया तो 52 वाली वैल्यू फिर ले लो इसके साथ 52C कितना 3, फिर प्लस। अब ये वाली वैल्यू देखो इसमें क्या है 55C3, 54C3, 53C3 ये है। अब इन दोनों में प्लस कर लो आप, इन दोनों में प्लस करोगे कितना आएगा 53C4, तो इन दोनों को प्लस करोगे आप 53C4 प्लस 55C3, 54C3, 53 तो हमने क्या कर लिया है देखो। अब 53 ये 53C4 हो गया और ये 53C3 है, ये इसके साथ ले लो इस बार, ये वाला जो है 50C3 ये इसके साथ ले लो, इन दोनों कंबाइन करके फिर लिख दो आप एज इट इज़। मतलब आप इसको सोल्व करोगे आप, ये एक्सपेंड हो जाएगा बिल्कुल लास्ट तक। कैसे देखो, अभी हम आगे करते हैं इसको। ये जो 50C4 प्लस 53C3 है, इन दोनों को इस बार प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, इन दोनों में बचेगा 55C3, 54C3, इन दोनों को यूज़ कर रहे हैं तो 54C4 मिल रहा है, एक ज़्यादा हो जाएगी वैल्यू N+1 और R वाली वैल्यू। ओके, अब ये 54 ले लो इसके साथ 54C3 और ये 55C3 है, इन दोनों कंबाइन करोगे आप तो 55C4 मिलेगा और फिर ये 55C3 है, इन दोनों कंबाइन करोगे क्या मिलेगा आप, इन दोनों कंबाइन करोगे तो 56C4 मिलेगा और यही वैल्यू आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप इसको सोल्व करोगे तो इसको सोल्व करोगे, इसका आंसर आपको मिल जाएगा, कितना मिल रहा है 56 फैक्टोरियल अपॉन में 56 माइनस 52 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल। आप इसको सोल्व कर लो 56, 55, 50, 4, 53 एंड 52, ये करेंगे 6, 5, 4, 3, 2। इसको यहाँ पर स्टॉप कर देंगे क्योंकि 52 फैक्टोरियल हमें मिल रहा है नीचे और अपॉन में 4 फैक्टोरियल। आप इसको सोल्व कर दो, आपका आंसर मिल जाएगा। तो कितना आ रहा है देखो इसमें, वैसे इसमें आंसर हमें इस फॉर्म में दे रखा है 56C4, तो 56C4 ये इसका आंसर है, 10th का डी आंसर है, बिल्कुल करेक्ट है। बस आप उसको यही इसको सोल्व करना है, तो बस इस तरीके से सोल्व करना है आपको और आगे नहीं करना है। MCQ में इसका आंसर ये आ रहा है हमारा और यही आ गया हमारा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है देखो, क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है कि N-1C3 प्लस N-1C4 ग्रेटर देन है किसके NC3 के, तो बताओ क्या होगी इफ n की वैल्यू के लिए कंडीशन बताइए कि n की वैल्यू क्या होनी चाहिए। n की वैल्यू ग्रेटर देन 7 हो, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7 हो, ग्रेटर देन 6 हो, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 हो। क्या हो सकता है इसमें से ऑप्शन, ये 4 ऑप्शन गिवन है, n इज ग्रेटर देन 7, n इज
greater than equals to 7, n is greater than 6 and n is greater than equals to 6। n के लिए सोल्व करेंगे। देखो सबसे पहले इसको देखो ध्यान से, ये तो वही यही प्रॉपर्टी जो हम ऊपर यूज़ करते आ रहे हैं, दोनों एन एन है, एक आर माइनस वन है। इसकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इन दोनों को कंबाइन करके हम लिख सकते हैं एन प्लस वन सी, आर की वैल्यू ये लेंगे हम बड़ी वाली वैल्यू, और ये ग्रेटर देन है किसके, एन सी थ्री के। इसको सोल्व कर लो आप, ये आ रहा है हमारा एन सी फोर और ये आ रहा है ग्रेटर देन एन सी थ्री के। इसको सोल्व करेंगे एन आएगा। अब इसको सोल्व कर लो आप, इसको सोल्व करोगे क्या आएगा हमारा एन फैक्टोरियल, या फिर इसे नीचे लेके आ जाओ वैल्यू को, एन सी फोर के डिवाइड में क्या लेके आ जाओ एन सी थ्री और ये ग्रेटर देन वन। इसको सोल्व करोगे एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस फोर फैक्टोरियल, एंड ये कितना हो जाएगा हमारा फोर फैक्टोरियल एंड ये एन फैक्टोरियल एंड अपॉन में इसके लिए क्या हो जाएगा एन माइनस थ्री फैक्टोरियल एंड ये थ्री फैक्टोरियल इक्वल्स ग्रेटर देन वन, ये ग्रेटर देन वन होगा। कैंसिल क्या हो रहा है इसमें, देखो एन से एन फैक्टोरियल कैंसिल हो रहा है, ये वाली वैल्यू ऊपर जाएगी, एन माइनस थ्री फैक्टोरियल ऊपर एंड थ्री फैक्टोरियल्स, और ये वाली वैल्यू नीचे रहेगी एन माइनस फोर फैक्टोरियल एंड फोर फैक्टोरियल ग्रेटर देन वन। आप सिंप्लीफाई करो, देखो इससे ये बना सकते हो, इससे दोनों में से कौन सी बड़ी वैल्यू है जिसमें कम माइनस किया, ये बड़ी वैल्यू, इससे ये बन जाएगा। तो इसको हम ऐसे रखेंगे एन, ये एन इससे एन माइनस वन करेंगे तो एन माइनस फोर फैक्टोरियल बनेगा, और ये थ्री है, थ्री फैक्टोरियल को आप थ्री टू जस्ट सिक्स लिख सकते हैं। यहाँ पर ये एन माइनस फोर फैक्टोरियल है, और फोर फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं आप, फोर इंटू थ्री फैक्टोरियल लिख दो, या फिर सिक्स को हम थ्री फैक्टोरियल रहने दें, या फिर आप सिंपल जैसे भी सोल्व करना चाहते हैं इसको तो आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर फोर बच रहा है और ये एन माइनस फोर, यहाँ पर कितना बचा, ये फोर इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा एन माइनस थ्री ग्रेटर देन फोर। फोर को आप सिंपली जैसे इक्वल टू में हम इक्वेशन में सोल्व करते हैं ऐसे हम फोर को इधर लेके आ सकते हैं, लेकिन अगर ये फोर माइनस का होता तो ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, ये माइनस थ्री इधर आकर प्लस का थ्री हो जाएगा, और ये फोर प्लस थ्री कितना हो रहा है सेवन, इसका मीन्स एन की वैल्यू ग्रेटर देन सेवन आ रही है, एन की वैल्यू मिलेगी हमें ग्रेटर देन सेवन। क्या यही है एन की वैल्यू ग्रेटर देन सेवन, 11 का ए, यस बिल्कुल करेक्ट है, 11 का ए ही हमारा आंसर है ग्रेटर देन सेवन। तो बस ये क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, और ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाती है 12D। फिर आगे हम प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।